देखो, जो एक अनाड़ी बंदे होते हैं ना, जो नए नए सीखे हुए बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हीट मार के देखते हैं, कहीं ना कहीं से तो ऑन हो ही जाएगा। तो ये तुक्का भेड़ने वाले जो लोग हैं ना, मैं तो सिर्फ इनके खिलाफ हूँ भाई साहब, मुझे इनसे गुस्सा उठता है जो ये तुक्का भेड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों की हाल चाल। दोस्तों आज आपको मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और सुनी भी होगी बहुत सारे लोगों ने, मगर आपकी नॉलेज के लिए कुछ एक खास बात मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एमआई का A3 है मेरे पास। ये कुछ दिन पहले कस्टमर ने नया ख़रीदा था और ये सडनली ऑफ हो गया। तो वो किसी शॉप पर चला गया, किसी दुकान पर, तो उसने ये वापस दे दिया है अपने पास 2 दिन रखने के बाद। दोस्तों आपको ये बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर 1 साल से पहले आपके मोबाइल फ़ोन में कोई भी दिक्कत आती है और वो टूटा फूटा नहीं है कहीं से, तो आप सीधा सर्विस सेंटर जाइए यार, दुकान वाले के चक्कर में ना पड़ें। देखिए क्या हाल करके दिया उसने। अब ये कस्टमर आया, बड़ा दुखी मन से आया कि भाई मैंने तो नया फ़ोन लेके दूसरा फ़ोन बच्चे ने दिला दिया था, तो मैंने ये रख दिया अलमारी। अब सोचा इसे यूज़ कर लूँ, नहीं चला तो मैंने एक को दिखाया, वो कह रहा है कि नहीं बनेगा। 2 दिन उसने अपने पास रखा। अब देखिए मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाता हूँ कि उसने इसके अंदर किया क्या होगा। अच्छा अब देखिए, हम इसमें देखते हैं कि उसने क्या क्या चीज़ छेड़ी होगी। अब एक काम करते हैं, चार्जर लगा कर देखता हूँ मैं इसमें करंट पास हो रहा है या फिर नहीं। देखिए डेड फ़ोन आपके पास कभी भी आए तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं उसको। वैसे आपको ना एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, एक आप ध्यान रखना इस चीज़ का। ये देखिए चार्जिंग जैक के ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है ना, तो ये वाइट कलर का होता है। ये अभी रेड कलर हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि इसके चार्जिंग जैक में पानी गया होगा, ज़रूर पानी से ही रेड होता है। सर्विस सेंटर वाले इसी से पहचानते हैं कि आपका फ़ोन गारंटी में है या नहीं है। अब देखिए सर्विस सेंटर वाले भी चालाकी करने लगे हैं। पहले वो इस स्टिकर को यहाँ मदरबोर्ड पे लगाते थे बीच में, अब क्या करते हैं वो इधर लगा देते हैं। अब देखिए फ़ोन पानी में हल्का सा भी अगर कभी भीगेगा भी ना बारिश में, या हल्का सा भी बाल्टी में टच हो जाए या कहीं टेबल पे पानी हो उस पर टच हो जाए, तो सबसे पहले पानी जाने का रास्ता सबसे ज़्यादा ये चार्जिंग जैक में ही होता है। यहीं से पानी जाएगा, बाकी और कहीं से इतनी जल्दी नहीं जाएगा चारों तरफ से, वो जाएगा इधर से चार्जिंग जैक से। तो वो यहीं स्टिकर लगा देते हैं। भाई चालाक हैं, तेज़ है कि उनको फिर बोलने का मौका मिल जाता है ना। फ़ोन खोल के बोल देते हैं कि सर आपका फ़ोन गारंटी से ख़त्म हो गया, लिक्विड गया है इसमें। फिर आप कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो आपको दिखा देगा, सर देखिए स्टिकर लाल हो गया, चार्जिंग जैक में पानी गया होगा। तो अब हम इसको चार्जर लगाते हैं और देखते हैं क्या पंगा है। देखिए कभी भी आपके पास फ़ोन अगर आपने रख दिया हो, कोई फ़ोन यूज़ ना कर रहे हो, और आप महीने 2 महीने बाद उसे निकालें अलमारी से, और चलता हुआ फ़ोन अगर आपने रखा था, तो उस कंडीशन में देखिए आपको सिर्फ इतना करना होता है कि बैटरी का चार्जर लगा दीजिए और बैटरी का पत्ता है ना 5-10 बार रिमूव करके लगाइए, रिमूव कीजिए फिर कनेक्ट कीजिए, रिमूव करिए फिर। इससे क्या होता है, बैटरी को बूस्ट मिल जाता है, ठीक है। और बैटरी बूस्ट मिल जाएगा तो फिर वो एकदम से चार्जिंग पकड़ लेगा। अरे यार ये गलत बात है यार, ये गलत बात है भाई पता नहीं आईसी को हीट क्यों मार देते हैं, ये समझ में नहीं आता। इस आईसी को हीट मारने से क्या होगा भाई? ये देखिए ये आईसी पर हीट मार दी है, अच्छे तरीके से जला दी है इसकी आईसी यार, इसमें पक्का शॉर्टिंग होगी। अब देखिए इसने आईसी जला तो दी है, मुझे इसका ट्रैक वगैरह चेक करने के बाद, इसकी सप्लाइयाँ चेक करने के बाद पता चलेगा इसमें प्रॉब्लम है क्या। और मैं इसको करता हूँ और मोबाइल रिपेयरिंग वालों भाइयों को बोलूँगा, भाई आईसी पे हीट मारने से सेट ऑन नहीं होते भाई। आईसी को हीट मारने का तरीका भी होता है, उसे हिलाया भी जाता है, ठीक है। आगे बहुत सारी चीज़ें बताना बाकी हैं आपको। आपके पास अगर 1 साल से अंदर कभी भी फ़ोन में प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी दुकान वाले के पास मत जाना, सीधा सर्विस सेंटर जाना। भाई साहब फ्री में करके देंगे, उनकी पॉलिसी होती है फ्री में करके देंगे वो, अगर टूटा नहीं है तो कहीं से आगे पीछे से। कई कस्टमर ऐसे आ जाते हैं, भाई साहब नया फ़ोन लिया 1 महीने और 1 महीना हुआ नहीं मेरे पास, आगे जैसे कि भैया ये देखना बंद हो गया अचानक, तो मैं उनको सीधा सर्विस सेंटर प्रेफर करता हूँ। मगर भाई साहब वहाँ चले जाओ बस, और कहीं मत जाना। भाई बंदा सर्विस सेंटर जाता आके मुझे थैंक यू बोलता भाई साहब शाम तक। देखिए मैं बताता हूँ किस एक अनाड़ी बंदा कैसे रिपेयरिंग करता है। ये देखिए क्या काम कर रखा है इसने, देखिए जाली वाली सब कुछ पाड़ के, और इसकी आईसीओ में भी तेल निकाल दिया पेस्ट लगा के ऐसी हीट मारी है कि आईसीओ के अंदर से भी भाई साहब बॉल निकाल दी हैं इसकी। देखिए इस तरफ से, ये देखिए इस तरीके से काम करते हैं दोस्तों ऐसे। और देखिए पूरा पिघला दिया इसका, है ना। ये ऐसे हीट मारी जाती है। मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई देख रहे होंगे ना, तो वो बताएं मुझे कि क्या ये काम सही किया है।
देखो जो एक अनाड़ी बंदे होते हैं ना, जो नए नए सीखे हुए बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हीट मार के देखते हैं कहीं ना कहीं से तो ऑन हो ही जाएगा। तो ये तुक्का भेड़ने वाले जो लोग हैं ना, मैं तो सिर्फ इनके खिलाफ हूँ भाई साहब, मुझे इनसे गुस्सा उठता है। बगैर सप्लाई चेक की मल्टीमीटर चलाना नहीं आता, मगर भाई साहब रिपेयरिंग करने के लिए मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोल लेते हैं। मतलब उन्हें ये भी नहीं पता होता कि इस फ़ोन को चेक कैसे करते हैं, सप्लाई कैसे चेक करते हैं। अब देखिए इसने हीट मार रखी है, बस हीट मारने से कोई काम होगा भाई? गर्म करने से काम नहीं होता, काम भी करना पड़ता है। आपको मैं बताऊँगा, अनाड़ी बंदों के पास ना जाएं, जब भी आप कराएं अपने सामने कराएं। छुप के जो बंदा करना चाहे, जिसका काउंटर टेढ़ा हो रखा हो, तो आप उसके पास जाइए, उसको बताइए, उससे बोलिए भाई मेरा फ़ोन है, मेरा फ़ोन खोल रहा है ना, तो मैं देखूंगा मेरे फ़ोन में क्या हो रहा है। बस पैसों से खरीद रखा है, फ्री का थोड़ी खरीद के लाया था। फ्री का तो उठा के नहीं लाया था कहीं से, खरीद के लाया हूँ भाई साहब, मेरा फ़ोन है, मैं अपने सामने देखूंगा। अगर वो हाँ भरता है तो आप उसको फ़ोन दीजिए, वरना उसको फ़ोन देने की ज़रूरत नहीं है, आप ले लीजिए उससे फ़ोन, और जो बंदा आपके सामने करे उसको फ़ोन दे दीजिए। मैं तो यही कहता हूँ भाई साहब, कमेंट में भी यही जवाब देता हूँ भाई साहब, हज़ारों कमेंटों में ये ऐसे ही जवाब दिए कि आप सामने कराइए, ताकि आपके साथ कोई झोल झाल ना हो, कोई गोलमोल ना हो। और पता चलना चाहिए कि फ़ॉल्ट क्या है मोबाइल फ़ोन में। फ़ॉल्ट पता नहीं है, बंदे ने हीट मार दी इस पर यार, हीट मारने से क्या होगा, आइसियाँ जला दी। अब ये मतलब सर्विस सेंटर वाले, अगर सर्विस सेंटर में जाएंगे, सर्विस सेंटर वाले तो देखते बोल देंगे भाई साहब मदरबोर्ड चेंज होगा आपका, वो 5,000 6,000 मांगेंगे। बताओ कस्टमर कहाँ से अपनी जेब से इतने पैसे भरेगा? किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते तो भाई किसी का नुकसान भी मत किया करो, ऐसा मत करो दोस्तों। काम पहले सीख लीजिए, कुछ टाइम स्पेंड कीजिए काम सीखने में, सप्लाइयाँ चेक करने में। चेक करने के बाद प्रॉपर वे में आप काम कीजिए। अब यहाँ भी हीट मार रखी है, ठीक है, यहाँ से काम नहीं बना, उसने यहाँ हीट मार दी, यहाँ से नहीं बना, इस पे मार दी, इस पे मार दी, इस पे मार दी। सारी आईसी को बराबर बार बार सेकता चला कि कहीं ना कहीं से तो ऑन हो जाएगा। भाई तुक्का भेड़ना का नाम मोबाइल रिपेयरिंग नहीं होता है। दोस्तों मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। मेरी वीडियोज़ को सीखने को मिल रहा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।